हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज से हम दोस्तों नंबर सिस्टम यानी कि आज से हम नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी सरकारी नौकरी में जिस हमारी मैथ पूछी जाती है उसमें नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, ये पूरी मैथ का एक आधार होता है। यदि आपने नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं पढ़ा तो पूरी मैथ में आपको बहुत ही कम समझ में आएगा। तो हम दोस्तों आज शुरुआत करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो यदि आप लोग पूरी मैथ एक सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं, 1 बाय 1 करके चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद सरलीकरण एंड उसके बाद पूरी मैथ के चैप्टर 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आप किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी मैथ में नंबर सिस्टम के चैप्टर को। सबसे पहले हम टाइप बाई टाइप पढ़ाएंगे दोस्तों कि जिस टाइप से क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखा हो नंबर सिस्टम चैप्टर, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। बेसिकली हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पढ़ना है हमें इसमें पहला टाइप होगा दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, संख्याओं का वर्गीकरण। आप बिल्कुल भी मत घबराएं। यदि आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है या आपने पढ़ रखी है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। मैं आपको ये उम्मीद ये दोस्तों आपसे वादा करती हूँ। दूसरा हम इसमें टाइप दोस्तों पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपने काफ़ी सुना होगा, यूनिट डिजिट। दूसरा टाइप क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसमें हम, यूनिट डिजिट, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। तीसरा टाइप हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस। क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ये सारे दोस्तों नंबर सिस्टम में टाइप बनते ही है, उन टाइपों के नाम लिख रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्यों की संख्या। उसके बाद दोस्तों चौथा टाइप पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों इस प्रकार से पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा दोस्तों। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि टाइप बाय टाइप करके आपका पूरी मैथ 1 बाय 1 करके समाप्त कर देंगे हम। तो डिविजिबिलिटी रूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम। अगला चौथा टाइप क्या पढ़ेंगे, इन टाइपों से ही हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला पांचवा टाइप होगा दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। इसे कहते हैं दोस्तों शेषफल प्रमेय। और छठवां दोस्तों इसमें टाइप है हमारा मिक्स, यानी कि जितने भी मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित, वो सारे हम इसमें देख लेंगे। जितने भी टॉपिक हमारे टाइप हमारे उसमें जो सवाल होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो बचेंगे तो हम क्या है मिक्स में देख लेंगे। तो इसके लिए नंबर सिस्टम में इतने ही टाइप बनते हैं, इन टाइपों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपना दोस्तों संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण
वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, ये पहला टाइप है। अब संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है देख लीजिए। जैसे संख्या लिखी a+ib, ये कोई संख्या है, a का मतलब कोई अंक है, प्लस i ऐसे ही है, और b का मतलब कोई यहाँ पर भी अंक है। तो ये जो a+ib एक फॉर्म होता है संख्या को लिखने का, इसे दोस्तों कहते हैं हम सम्मिश्र संख्या। बहुत ही ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों, पूरा बेसिक से समझा रहे हैं। सम्मिश्र संख्या a+ib को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ये दोस्तों सम्मिश्र संख्या की इंग्लिश है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए क्या है यहाँ पर, ए नहीं कि ए का मतलब अंक, अंक यहाँ पर ये क्या है, ये हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। और ये जो आईवी है दोस्तों, ये है हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की इंग्लिश है रियल नंबर। काल्पनिक संख्या की इंग्लिश है दोस्तों इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी संख्याओं का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया। a+ib, ये यहाँ पर दोस्तों वास्तविक संख्या है, ib यहाँ पर क्या है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, रियल नंबर। काल्पनिक संख्या की इंग्लिश होती है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या की परिभाषा समझ लीजिए। जिसे हम यानी कि जिस संख्याओं को, जिसे हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकें। कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक सारी क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। यहाँ पर एक परिभाषा और निकल के आती है, जिन संख्याओं के साथ या जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता है। आयोटा मतलब होता है आई, ठीक है, ठीक। और काल्पनिक संख्या की परिभाषा है दोस्तों, जिसके साथ आयोटा लगा हो। आयोटा मतलब आई स्क्वायर बराबर होता है -1। तो यहाँ पर आई की वैल्यू निकल गई रूट में -1। ये दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा -17 रूट में, -19 रूट में। इस प्रकार से क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जिन भी संख्याओं के साथ क्या होता है, आयोटा होता है, तो वो सारी संख्याएं दोस्तों कैसी हैं, वो संख्याएं दोस्तों है हमारी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी वास्तविक संख्या है, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। ये वास्तविक संख्या थी। तो अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। इनके क्या हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया दोस्तों
पूर्णांक, दूसरा हो गया यहाँ पर दशमलव। अब यहाँ पर दशमलव भी दोस्तों कई प्रकार के हैं। पूर्णांक, दशमलव को कहते हैं डेसिमल। ठीक है, दशमलव हमारे दोस्तों हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले दोस्तों शांत दशमलव, उसके बाद है अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। अशांत दशमलव अभी हमने लिख के रखे हैं, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से। अब शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 लिखा, इसका हम जिसमें भाग देंगे तो 0.5 ही आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। 4/5 लिखेंगे तो 0.8 ही आएगा, 5 अड्ढे 40। इस प्रकार से शांत दशमलव का मतलब होता है चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। अशांत का मतलब होता है जैसे हमने लिखा 1/3, इसे हम डिनोट करेंगे तो 0.333 आता ही चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा 0.5678973, पता ही नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, एक तो होता है रिपीटिंग का मतलब दोहराया जाए, रिपीटिंग। एक तो होता है क्या है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। एक तो होता है रिपीटिंग जो कि रिपीट करता है 333, एक तो नॉन रिपीटिंग जो कि रिपीटिंग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं इसमें पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है, +1 +2 +3 +4, यानी कि प्लस की ही चीज़ें आएंगी सारी। ऋणात्मक क्या होता है, इसमें माइनस इन्फिनेटिव, -4 -3 -2 -1, इस प्रकार से ऋणात्मक होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शुरू से एक बार और समझ लीजिए। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। हमें इतने टाइप पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद पढ़ना में यूनिट डिजिट जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। उसके बाद पढ़ना में नंबर ऑफ जीरो जिसे हिंदी में कहते हैं शून्य की संख्या। उसके बाद पढ़ना में डिविजिबिलिटी रूल जिसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। अगला पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम जिसे हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। अगले में कुछ मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वो पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ने हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण मतलब सबसे पहले समझते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होती क्या है, a + iv के फॉर्म में होती है, यानी कि उसमें ये जो i है, i का मतलब होता है आयोटा। i का मतलब होता है आयोटा। तो वास्तविक a क्या है, यहाँ पर a होता है दोस्तों वास्तविक संख्या, i भी होती है काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते, काल्पनिक नंबर जिसके साथ आयोटा लगा हो वो सारी क्या है, काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या दोस्तों क्या है, वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक और दशमलव। दशमलव हमारे 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, लेकिन 3 क्या है हम इस प्रकार समझते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अशांत दशमलव 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो शांत हो जाते हैं, एक तो जो अशांत होते हैं लेकिन वो रिपीटिंग होते हैं। एक अशांत दशमलव क्या होते हैं जो रिपीटिंग नहीं, मतलब रिपीट भी नहीं करते और अशांत भी होते हैं, मतलब शांत भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3
जिसमें मतलब जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक मतलब जिसमें सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब अगले समझ लेते हैं कुछ और। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। आज दोस्तों बेसिक है नंबर सिस्टम का, कल इसके बाद आपको सब समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्या अगर आपने ये नहीं समझा तो आप क्या है क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। प्राकृतिक संख्या का मतलब इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 2 3 4 पूरी अनंत तक होती है। 1 से लेकर अनंत तक क्या है प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद दूसरी दोस्तों होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ये दोस्तों जीरो भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। 1 2 3 4 5 मतलब ये भी अनंत तक, लेकिन इसमें क्या है जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए और समझ लीजिए। समझना क्या है, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो देखो पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। लेकिन सारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि ये जीरो है, जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी क्या है पूर्ण संख्याओं में पता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आप समझते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीसरा समझते हैं सम संख्या। सम संख्या सम संख्या दोस्तों क्या है, जो 2 से विभाज्य हो जाए, जो 2 से कट जाए, ठीक है, या विभाज्य हो जाए। क्या हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटिव तक, ठीक है दोस्तों। सम के बाद आ जाता है विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, ठीक है। यानी कि दोस्तों 1 3 5 7 9 11 13 15 इन्फिनिटिव तक। अगला आ जाता है दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या आ जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की इंग्लिश होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है, जिसके केवल व केवल 2 ही गुणनखंड हो सकें, ठीक है, 2 ही गुणनखंड हो सकें। जैसे कि 2 3 5 7 9 9 नहीं आएगा दोस्तों। 9 के देखिए अब क्या है इसमें 1 और 2, इसके 2 गुणनखंड हो गए। 3 के भी हो जाएंगे 1 और 3, 5 के भी हो जाएंगे 1 और 5। लेकिन जो 9 था इसमें क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा।
15 नहीं आएगा, 17 आएगा। इस प्रकार से इन्फिनिटी। एक दोस्तों इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक का फैक्टर एक ही होता है, इसलिए ये गलत है, इसलिए 2 से हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आ जाएगा भाज्य। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकें। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो दोस्तों कुछ पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। दोस्तों आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल परिमेय संख्या जिसे P व Q के फॉर्म में लिख सकें। क्या है, लिख सकें। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो Q है ना, Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, सारी क्या है, परिमेय संख्या ही है। ये सारी क्या है, परिमेय संख्या ही है। एग्जाम्पल है। अब आ जाता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। जिसे P व Q के फॉर्म में न लिख सकें। दोस्तों यहाँ पर पाई आ जाएगा। यहाँ पर जो सारे निशान होते हैं ना, जो गुणा भाग जोड़ घटाना के, वो आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो है ना अशांत दशमलव, ये सी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, ये हमारा आज नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक हो गया। कल इसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम इकाई अंक। पूरा संख्याओं का वर्गीकरण हो चुका है आज। कल पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हम इकाई अंक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट्स करें आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। एजुकेशन विथ मुस्कान।